जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज है 16 अप्रैल 2023 और आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले के करंट अफेयर हमारे रोज आते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं और आपको कुछ जीके के कुछ भी मिल जाएंगे और स्टैटिक जीके का पोर्शन भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और आप यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसकी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च की है? तो ये जो संजीवनी परियोजना लॉन्च की है, ये किसके लिए है? याद रखिएगा, डेयरी किसानों को समर्थन के लिए। किस सरकार ने लॉन्च की है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है। अब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो हैं, एक है शिमला, आमतौर पर आदमी शिमला ही याद रखता है, लेकिन दो राजधानी है, शिमला जो ग्रीष्मकालीन राजधानी और धर्मशाला जो शीतकालीन राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान जो योजना थी उसको समाप्त कर दिया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी हमने पहले पढ़ाया हुआ है कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना किसने बंद कर दी है? तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा बंद की गई है, वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना है? तो विश्व का जो सबसे दूसरा मजबूत टायर ब्रांड है ये है MRF। इसका MRF को फुल फॉर्म जो है वो है मद्रास रबर फैक्ट्री। याद रखिए, ये टायर और रबर उत्पाद बनाता है और MRF का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है और इसकी स्थापना भी 1946 में चेन्नई में ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? KM माममेन मप्पिलाई के द्वारा। KM माममेन मप्पिलाई के द्वारा 1946 में चेन्नई नामक स्थान पर MRF की स्थापना की गई थी। और हम MRF के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो MRF के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, ठीक है। पूर्व कप्तान रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, अभी वर्तमान में क्रिकेटर हैं। तो विराट कोहली MRF के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से विश्व की पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये है चीन। अब H3N8 जो है वो बर्ड फ्लू का वायरस है, उससे दुनिया की पहली मौत चीन में दर्ज की गई है। कोरोना का पहले, याद रखिएगा, कोरोना का पहला मामला भी चीन में ही दर्ज किया गया था दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट, और चीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन की राजधानी बीजिंग है और वर्तमान में चीन के जो क्या नाम राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं। और चीन जानते ही हैं ऑफिशियल रूप से विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला, सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो सेबी का जो फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने अपना 35वां स्थापना दिवस 12 अप्रैल को मनाया है। सेबी के बारे में हम जान लेते हैं। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और सेबी शेयर मार्केट पर वॉच डॉग की तरह काम करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि वो शेयर मार्केट के लिए वॉच डॉग की तरह कौन काम करता है? तो ये सेबी है। और जो भी स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं, ये सब आपको पता ही होगा। और जो वर्तमान में चेयरपर्सन है सेबी की, वो हैं माधुरी पुरी बुच। याद रखिएगा, माधुरी पुरी बुच हैं सेबी की चेयरपर्सन। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस भारतीय प्रमुख और एक वाणिज्यिक वाहन निर्माता ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए अपना ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो जो ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है ये किया है अशोक लीलैंड ने। याद रखिएगा, अशोक लीलैंड ने लॉन्च किया है। अशोक लीलैंड जो एक हिंदुजा जो ग्रुप है उसकी कंपनी है, ठीक है। जो ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है इन्होंने, ये इसलिए लॉन्च किया है कि जो पुराने वाहनों को अगर आपको अपग्रेड करना है या एक्सचेंज करना है तो उसके लिए उन्होंने अपना ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, ठीक है। और हम
अशोक लीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो अशोक लीलैंड की जो स्थापना की गई थी वो 7 सितंबर 1948 को की गई थी। किसके द्वारा? रघुनंदन सरन जी द्वारा की गई थी। और ये भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। तो याद रखिएगा, हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। किसका? अशोक लीलैंड का। और अभी हमने हाल ही में पढ़ाया एमआरएफ का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी चेन्नई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत के किस पड़ोसी देश में स्थापित की जानी है? तो जो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है वो भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल में की जानी है। ठीक है, नेपाल में अरुण नदी पर शंखुआ सभा नामक जिला है। याद रखिएगा, अरुण नदी पर, अरुण थर्ड है तो ये अरुण नदी पर है, इससे याद रखिएगा। और शंखुआ सभा जिला है। कौन सा? शंखुआ सभा जिला है नेपाल का, वहाँ पर स्थापित की जानी है। नेपाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। और नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब उसके आसपास कहीं पे भी जलीय सीमा नहीं है, तटीय सीमा नहीं है, सब स्थलीय सीमा ही है। और नेपाल के जो वर्तमान में पीएम है वो हैं पुष्प कमल दहल। याद रखिए, नेपाल के वर्तमान में पीएम है पुष्प कमल दहल। और नेपाल की जो मुद्रा चलती है वो है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एआई समग्र रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये जो शीर्ष पर है, जो अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समग्र रिपोर्ट आई है उसमें अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका जो देश है वो शीर्ष पर है। और अमेरिका की जो राजधानी है, अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बिडेन जी। और जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो हैं कमला हैरिस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय इटली के दौरे पर पहुंचे हैं। हाल ही में जो 2 दिवसीय इटली है उसके दौरे पर कौन पहुंचे? वो है पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीयूष गोयल जी हाल ही में इटली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। और पीयूष गोयल जी कौन है? वो है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। याद रखिएगा, पीयूष गोयल जी भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। और इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन। हाल में किस राज्य में सले हवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला ग्राफ फोटो प्रमाण दर्ज किया गया है? तो बाघों का जो पहला ग्राफ फोटो प्रमाण दर्ज किया गया है वो सहेलवा अभ्यारण्य है और ये उत्तर प्रदेश में है। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 को की गई थी। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट स्थित है वो इलाहाबाद में, वर्तमान में उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज में हाई कोर्ट स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 80 हैं। और राज्यसभा सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय विधानमंडल है। याद रखिएगा, द्विसदनीय विधानमंडल है। इसमें 403 विधानसभा सीटें और 100 विधान परिषद सीटें हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि सर्वाधिक लोकसभा सीटें और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें कहाँ पर हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और ये लियोनार्डो दा विंची की याद में मनाया जाता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल कल ही था, याद रखिएगा। और अप्रैल से संबंधित कुछ 3-4 महत्वपूर्ण दिवस हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार जो 2023 का विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसकी जो थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, यानी सबके लिए स्वास्थ्य थी। और 10 अप्रैल को क्या मनाया गया था? हमने आपको पढ़ाया हुआ था विश्व होम्योपैथी दिवस। ये जो होम्योपैथी के जनक है डॉक्टर हैनीमैन, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, अभी मनाया जाएगा। और
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों, आज का हमने डेली करंट अफेयर डिस्कस किया। हम नेक्स्ट डे पर फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।